अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि एसएमडी रजिस्टर के ऊपर कोड लिखा हुआ होता है। जैसे ये 103 एक एसएमडी रजिस्टर है, इसके ऊपर ये 103 क्या है, इसकी रजिस्टर वैल्यू कितनी है, इसकी वाटेज कितनी है। जब भी हम रजिस्टर की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक रजिस्टर कितनी है, वाटेज कितनी है, फिर बाद में होता है कि टॉलरेंस कितनी है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। यानी ये होगी रजिस्टर वैल्यू कि रजिस्टर कितने किलो ओहम की है, कितने मेगा ओहम की है, कितने ओहम की है, और उसकी वाट रेटें कितनी है, कितनी करंट के लिए वो इस्तेमाल होगी। फिर होता है कि उसमें टॉलरेंस कितनी है, अगर वो 1 किलो ओहम की है तो उसमें कितने परसेंट वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। और फिर होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से वो कितनी अप डाउन होगी। पहले तो रजिस्टर की कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं, कुछ डिज़ाइन देख लेते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट समझने में आसानी हो। यहाँ पर देख लें तो ये काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 512, 000, 103, 511, 102। इस तरह ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई इस बोर्ड के अंदर। अगर यहाँ पर मैं दूसरा बोर्ड देख लेता हूँ तो यहाँ पर देखें तो कोड 4 डिजिट्स के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2001, वहाँ पे 511 था, 3 हिस्सों में था, यहाँ पर 4 में है 5101। इस साइड पे देख लेंगे 1003 है, यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, वहाँ दूसरे बोर्ड में 000 लिखा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर ये 220 लिखा हुआ है। ये देखें, ये 3 डिजिट में है और ये वाला 4 डिजिट में है। ये 4 डिजिट में है 1003, और इस साइड पे देखेंगे 220, और साथ में देखेंगे 1R2, 103। इन कोड्स को हम कैसे समझेंगे? जब भी हम कोड देखते हैं तो ये काफ़ी तरह के कोड होते हैं। मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उसको मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं। इसमें एक होता है 3 डिजिट कोड। इसमें क्या होता है कि 3 डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं, 103, 102, 511, 470, 471, इस तरह करके ये नंबर लिखा होगा। इसके बाद है 4 डिजिट, इसमें 470 इस तरह लिखा होगा, 471, 511, 103, 1K3, 1M5, 1R0, R22, इस तरह करके 3 हिस्सों में ये कोड होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 हिस्से आ जाएंगे, 1001, 1002, 2004, 5101, कोई भी कोड इस तरह से 4 डिजिट के अंदर होगा। इसके बाद एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं EIA 96। इसमें एक स्पेशल कोडेड, यहाँ पर तो ये रजिस्टर जो है इस कोड में लिखी होती है, वहाँ पे रजिस्टर नहीं लिखी जाती है, एक कोड लिख दिया जाता है, कोड के साथ उसकी वैल्यू लिखी जाती है। उसको हम कैसे ट्रेस आउट करेंगे कि क्या है ये, इसकी कुछ हम मिसालें देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो अगर लिखा हुआ है, बिलफर्ज में 471 ले लेता हूँ, इसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं उनको आप वैसे ही नीचे ले आते हैं, 4 को उसी तरह ले आएंगे, 7 को उस तरह ले आएंगे। जो 1 है ये होता है 10⁻⁴ इसको हम लिखेंगे 47 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 ओहम हो जाएगा। इसको एक सादा ज़ुबान में सादा फार्मूले के तौर पे भी लिखा जाता है कि 4 और 7, पहले 2 हिस्से वैसे लिख दें, और जितना आगे नंबर है, तीसरा नंबर जो भी होगा, 1, 2, 3, 4, उतने 0 लगा दें। तो यहाँ पर 1 है तो 1 0 लगा दें तो 470 ओहम हो जाएगा। अगर ये 470 है तो 470, तो 4, 7 और 10⁻⁴, 10⁻⁴ जो है वो 1 के बराबर होती है।
तो इस वक्त इसकी वैल्यू 47 ओम हो जाएगी। अगर इसी तरह देखेंगे तो 47 हम वैसे लिख देंगे, तो ज़ीरो, इसका मतलब है कोई ज़ीरो नहीं लगेगी, तो ये 47 ओम हो जाएगा। इसी तरह मैं देखता हूँ 103। जब 103 देखेंगे तो इस वक्त यहाँ पर एक इस तरह हमने लिख लिया और साथ में ज़ीरो लिखेंगे और 10⁻³ लिखेंगे। तो 10⁻³ यानी 10 के साथ 3 सिफरें लगेगी, तो ऐसा होके 10, 1, 2, 3। तो इसका मतलब होता है अगर इसको हम इसको अगर डिटेल में देखें तो 10 ज़रब 10 ज़रब 10, यानी ये 3 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 किलो ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो 103 कोड जो है वो इतनी रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये है रजिस्टर वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं 4 डिजिट कोड। यहाँ तक हमारा, अभी 4 डिजिट को देख ले। अगर वैल्यू लिखी होगी 1001, 1 उसी तरह नीचे ले आएंगे, 0 उस तरह ले आएंगे, दूसरा 0 भी ले आएंगे। जो आखिरी डिजिट है वो होता है मल्टीप्लायर 10⁻1, तो 100 ज़रब 10 करके, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी 1000 ओम, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक और देखने की चीज़ ये है, इस वैल्यू का मतलब बना 1 किलो ओम। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोड है जिसकी वैल्यू है 102 3 डिजिट कोड में, तो उसकी वैल्यू बनेगी 10 और 00, तो ये भी 1 किलो ओम ही होगा। तो अगर हमारे पास ये 1001 है तो इसका मतलब भी वही है 100, और एक 0 लगाएंगे तो ये भी 1 किलो ओम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 102 कोड या 1001 कोड एक ही तरह की रेजिस्टेंस होगी। फ़र्क होगा वाटेज में, फ़र्क होगा इसके मैन्युफैक्चरर में। ये बनाने वाला कोई और है, ये बनाने वाला कोई और है। इनमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट और हो सकता है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे ही अगर मेरे पास ये 5101 रेजिस्टेंस है, इसको हम देख लेते हैं। 5101, तो ऐसी सूरत में 5, 1, 0 और आखिर में जो 1 है इसको 10⁻1 करेंगे तो ये 5, 1, 0, 0, 5100 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर हमारे पास कोई ऐसी रेजिस्टेंस है जिसका रजिस्टर कोड बनता है 1004, 1004, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या कोड होगा 100 और 4 0 आगे लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 10⁻4 है तो ये इतनी रेजिस्टेंस हो जाएगी। और ये रेजिस्टेंस हो जाएगी, अगर आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 3 0 के बाद कॉमा लगाएंगे तो 100, तो ये 1000 किलो ओम या इसको 1 मेगा ओम भी कहेंगे। अभी ये है हमारे पास 4 डिजिट में। अगर मेरे पास 3 डिजिट में एक कोड होगा 105, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 0 और आगे 5 सिफरें, 3, 4, 5। तो इसकी भी वैल्यू अगर देखेंगे 3 0 के बाद कॉमा लगाएंगे 100, तो इसकी रेजिस्टेंस भी बिल्कुल इसके बराबर बनेगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 1004 का कोड, यहाँ पर 105 का कोड एक जैसा है। तो ये कोड समझने में हमें ये आसानी हो जाती है कि हम रजिस्टर बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो बहुत कॉमन रजिस्टर है, यहाँ पर 103 कोड होगा और 4 डिजिट में उसका कोड होगा 1002। इस तरह से आप क्रॉस कोड भी मिलाकर रेजिस्टेंस अपनी अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोड है EIA 96। इस कोड के अंदर एक स्पेशल जो फीचर है कि इसमें जितनी भी रजिस्टर हैं 96 इसमें नंबर हैं। तो कोड 01, 02, 03, 04, इस कोड के अंदर आपको ये वाले नंबर नज़र नहीं आते। इसमें लिखा हुआ क्या होगा, C। अगर 22C लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि आप इस चार्ट में जाएंगे तो 22 का मतलब है 165। 22 के सामने 22 के सामने 165 आएगा तो आप 165 लिख देंगे इधर। ये 22 को आपने कोड में डिकोड कर लिया।
आगे है सी, तो सी है इसका मल्टीप्लायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लायर मैंने इसमें चार्ट में लिख दी है। ए के लिए जो वैल्यू है वो 1 है। अगर किसी के पास 22A लिखा होगा तो आप 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी होगा तो 10 से, सी होगा तो 100 से। तो अभी हमारे इस कोड में सी लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो ये 16,500, तो ये रजिस्टर वैल्यू हो जाएगी 16.5 किलो ओम। ऐसे ही अगर हमारे पास कोड है 92Z, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर देख लेंगे ABCDEF Z होता है 0.001, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92 की वैल्यू आप यहाँ से कोड में देखेंगे। 92 वैसे नहीं लिखना, इस कोड में देखेंगे तो ये है 887.001 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये Z जो है, Z की वैल्यू यहाँ पर है। तो ऐसी सूरत में 1 2 3 तो 0.887 ओहम रेजिस्टेंस है इसकी। कोई एक कोड और देख लेते हैं 69A। अगर 69A है तो आप 69 के लिए इस कोड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर 69, ये 511 नंबर है इसका, 511, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 511 ओहम हो जाएंगे। ये काम हो गया। इसका मैंने कंप्लीट चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये मैंने कंप्लीट एक चार्ट बनाया है इस 96 कोड का। अगर 01Y है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर 01X है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 01A है, 01B है, 01D है, अगर 16D है तो उसकी 143 किलो ओम रेजिस्टेंस होगी। ऐसे ही 55E है तो उसकी 3.65 मेगा होगी। ये सारा कोड मैंने कोड चार्ट बनाया है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये चार्ट भी मैं ऐड कर दूंगा, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक तो है इसकी कोडिंग वैल्यू। अभी देखते हैं इसकी वाटेज। जैसे आम रजिस्टर होते हैं उनकी वाटेज तो हमें पता चल जाता है, 1 वाट 2 वाट 3 वाट, शक्ल देख के भी हम मांग के भी कह सकते हैं कि इतने वाट की रेजिस्टेंस दे दें। लेकिन यहाँ पर जब आपने उसकी रेजिस्टेंस की वाटेज कैलकुलेट करनी होती है तो जो चिप साइज़ होता है रजिस्टर का, मैं मिसाल देता हूँ इसकी कि मेरे पास ये एक, फ़र्ज़ कीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो इसकी आप लंबाई नापेंगे एक एंड से दूसरी एंड तक। जैसे ये डायग्राम में है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो कॉर्नर हैं, जो कि जहाँ पे मेटल उसका लगा हुआ है, उस मेटल के कॉर्नर आप लंबाई नापेंगे और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसकी चौड़ाई नापेंगे और फिर इस तरह से पकड़ के ये जो इसका कनेक्टर होगा, मिठाले कनेक्टर होगा, उसकी मोटाई नापेंगे। इसको आप हाइट भी कहेंगे, थिकनेस भी कहेंगे। हाइट, थिकनेस या डेप्थ उसको कहेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, हाइट, ये चीज़ें। जब ये चीज़ें आप नाप लेंगे तो उसको इस कोड के साथ, इस चार्ट के साथ मैच करवाएंगे। तो जब ये मैच करवा लेंगे तो आपको उसका पैकेज स्टाइल मिल जाएगा जी, पैकेज कोड क्या है। तो पैकेज कोड जब आपको मिल जाएगा, बिलफर्ज मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1206 कोड आता है उसका, यानी 3 मिलीमीटर लंबाई है, 1.6 मिलीमीटर चौड़ाई है और 0.55 इसकी हाइट है या थिकनेस है या डेप्थ है। तो उस वक्त उसका कोड होगा 1206। तो 1206 को आप नेक्स्ट पेज पे जाकर जहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 1206 में हमें पता चलेगा ये 0.25 वाट की, यानी क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है। अगर किसी का कोड 0201 आता है तो उसकी 0.05 वाट होगी। और इसके यहाँ पर वर्किंग वोल्टेज होंगे, 200 वोल्टेज इसके वर्किंग वोल्टेज है और मैक्सिमम ओवर वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट तक चल सकती है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना चेंज होगा और कितने पार मिली इसके चेंज होंगे, कितना टेम्परेचर चेंज होगा तो कितना ppm इसका चेंज होगा। तो आगे रेजिस्टेंस रेंज है, कितनी रेजिस्टेंस उसकी होगी। तो यहाँ पर ये रजिस्टर वैल्यू की रेंजेस हैं।
ऐसे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ नंबर्स इसके हैं, लेकिन तरीक़ाकार सभी का वही है। आपने उसकी लंबाई को नापना है, विड्थ नापनी है और उसकी डेप्थ नापनी है। उसकी जो थिकनेस है वो नापेंगे। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लंबाई, इस तरह चौड़ाई, और ये वाला कॉर्नर जो है कोई एक कॉर्नर, इसकी मोटाई नाप लेंगे। तो ये 3 चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी, इसके बाद 2 मेजरमेंट और होती हैं जो कि इसके ये जो मेटालिक कनेक्टर हैं इनकी भी लंबाई नापी जाती है कि कितने लंबे हैं। लेकिन ये 3 वैल्यू से हमें उसके रजिस्टर का पैकेज कोड मिल जाता है। उस नंबर्स को आप इस टेबल के अंदर देखें, जो भी जहाँ पे वैल्यू मैच होती हैं लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो वहाँ पे कोड लिखा होगा 0603। मिसाल देता हूँ, हमारी जो मेजरमेंट आई है वो इसके साथ मैच कर गई है, तो यहाँ पर 0603 में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर पता चल जाएगा पावर रेटिंग इसकी 0.1 वाट है, 75 वोल्ट है और मैक्सिमम 150 वोल्ट तक इस्तेमाल हो सकता है। रेजिस्टेंस इसकी ±5% कम ज़्यादा हो सकती है। तो रेजिस्टेंस रेंज 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक ये अवेलेबल है। और ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है वो ये होगा। ऐसे ही फिर आगे जो हमारी जंपर रजिस्टर आती हैं उसके अंदर भी हम इसको देख सकते हैं, जो कि करंट सेंस रजिस्टर होती हैं, लो वैल्यू रजिस्टर्स होती हैं। वाटेज रेट हम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसकी देखते हैं। अगर हमें किसी जगह पर रेजिस्टेंस मिलती है 1R0, तो इसका मतलब है एक तो आप ऐसे लिख देंगे, ये R जो है ये पॉइंट को शो करेगा 1.0 ओम। 2R2 इसका मतलब है 2.2 ओहम्स। R22 0.22 ओहम। R030 इसका मतलब है R उसी तरह 0, इसकी जगह पे पॉइंट लगाएंगे आप 0.030 ओहम। इसका मतलब है 30 मिली ओहम की रेजिस्टेंस है। R022 तो ये हो जाएगी 0.022 ओहम्स। तो ये है 22 मिली ओहम। ऐसा करते हुए हम रजिस्टर वैल्यू और वाटेज रेटिंग मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर देखा था, लिखा हुआ है 1K3, तो 1K3 इसका मतलब होगा 1K का मतलब है 1000, तो 1000 इस पॉइंट को शो करेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, साथ लिखेंगे 3 और K, तो K का मतलब है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये 1300 ओहम रेजिस्टेंस हो जाएगी। 1M5 तो इसका मतलब है 1.5 मेगा। M की जगह पे पॉइंट लगा देंगे और जो आगे डिजिट है वो लगाने के बाद ये M आपका आखिर पे आ जाएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा 1.5 मेगा ओहम रेजिस्टेंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर अच्छी लगी है, मालूमाती है, तो लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।